हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। चित्र में दर्शाए अनुसार ए तथा बी दो कुंडलियां हैं। जब ए को बी की ओर गति कराते हैं तो बी में चित्र में दर्शाए अनुसार धारा प्रवाहित होने लगती है तथा ए के रुकने पर धारा प्रवाहित होना बंद हो जाता है। बी में धारा वामवर्ती है। जब ए गति करता है तो बी को स्थिर रखा जाता है। हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दिए गए विकल्प हैं: ए में दक्षिणावर्ती दिशा में नियत धारा है, बी ए में परिवर्ती धारा है, सी ए में कोई धारा नहीं है, या फिर डी ए में वामवर्ती दिशा में नियत धारा है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर कि बच्चों यह प्रश्न आधारित है। बच्चों यह प्रश्न आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, साथ ही बच्चों यहां पर हमें लेंज के नियम की भी आवश्यकता पड़ेगी। लेंज का नियम, तो चलिए पहले हम समझ लेंगे कि क्या होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण और क्या है लेंज का नियम। बच्चों जब भी किसी कुंडली या किसी चालक से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तब उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और बच्चों उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण उस कुंडली में एक धारा प्रवाहित होने लगती है जिसे कि बच्चों हम कहते हैं प्रेरित धारा। और बच्चों इस घटना को कहा जाता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है बच्चों, और ध्यान दीजिए कि यहां पर जो धारा प्रेरित हो रही है, जो यहां पर विद्युत वाहक बल प्रेरित हो रहा है, इसका अस्तित्व तभी तक रहता है जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहे। बच्चों लेंज का नियम क्या कहता है? बच्चों लेंज का नियम कहता है कि जब भी किसी परिपथ में बच्चों हम बात कर रहे हैं लेंज के नियम की। लेंज का नियम की बात हो रही है बच्चों, लेंज के नियम की बात हो रही है। बच्चों यह नियम कहता है कि किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा, जो प्रेरित धारा है बच्चों, प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है बच्चों कि वह उस कारण का ही विरोध करती है जिसके कारण कि बच्चों वह खुद या वह स्वयं उत्पन्न हुई है। ठीक है बच्चों, तो लेंज का नियम यह कहता है कि प्रेरित धारा की जो दिशा है बच्चों, वह कुछ इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का ही विरोध करती है जिसके कारण से वह उत्पन्न हुई है। तो चलिए बच्चों, इन मूल अवधारणाओं का उपयोग करते हुए हम सही विकल्प का चुनाव करेंगे। बच्चों प्रश्न में कहा जा रहा है कि ए और बी दो कुंडलियां हैं और जब ए को बी की ओर गति कराते हैं तो बी में चित्र में दर्शाए अनुसार धारा प्रवाहित होने लगती है। देखिए बच्चों इसमें धारा प्रवाहित हो रही है इस प्रकार से, जो कि वामवर्ती है बच्चों, जो कि वामवर्ती है। कहने का तात्पर्य है बच्चों ये धारा एंटी क्लॉकवाइज है। अब देखिए बच्चों जब ए के रुकने पर धारा प्रवाहित होना बंद हो जाता है, अतः बच्चों इस कुंडली बी में तब तक धारा प्रवाहित हो रही है जब तक ए गति में रहता है। ठीक है बच्चों, जब तक ए गति में रहता है तब तक बी में धारा प्रवाहित होती है। बच्चों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ए में धारा प्रवाहित हो रही होगी, इसमें कोई शक नहीं है। ए में धारा प्रवाहित होने से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा होगा और ए के चुंबकीय क्षेत्र के कारण, ठीक है बच्चों, ए के चुंबकीय क्षेत्र के कारण बी के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है
तभी तो बच्चों बी में धारा प्रेरित होती है। अब देखिए बच्चों, जब ए रुक जाता है तो बी में धारा शून्य हो जाती है, बी में धारा बहना बंद हो जाता है। ऐसा तभी हो सकता है बच्चों जब ए में बहने वाली धारा नियत हो। ठीक है बच्चों, जब ए में बहने वाली धारा नियत होगी तो उससे क्या होगा बच्चों, जब तक गति हो रहा है तो इस आपेक्षिक गति के कारण बी से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। परंतु जब ए विराम में आ जाएगा, जब ए रुक जाएगा, तो बच्चों चूंकि धारा नियत रहेगी, जिससे कि चुंबकीय क्षेत्र भी नियत रहेगा ए का, और इस कारणवश बच्चों बी के चुंबकीय फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तभी तो वहां कोई धारा प्रेरित नहीं होगी। अतः बच्चों हमने एक निष्कर्ष तो निकाल लिया है कि ए में जो धारा बह रही है वह नियत है बच्चों, नियत धारा। तो हमारा विकल्प ए भी हो सकता है, बी विकल्प तो नहीं होगा बच्चों, और सी विकल्प भी नहीं होगा बच्चों, क्योंकि अगर ए में धारा प्रवाहित नहीं होगी तो बी के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कैसे होगा। तो बच्चों अब हमारे पास ए और डी विकल्प बच गए हैं। अब बच्चों यहां पे हम लगाएंगे लेंज का नियम। ठीक है बच्चों, यहां तक तो हम अपने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की अवधारणा से आ गए कि बी में तब तक धारा प्रेरित होगी जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहेगा। अब देखिए बच्चों, लेंज का नियम कहता है कि जो धारा प्रेरित होती है उसकी दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का ही विरोध करती है जिसके कारण से वह उत्पन्न हुई है। तो बच्चों चूंकि यहाँ पे धारा की दिशा वार्मावत है, ठीक है बच्चों, और हम कुंडली ए को बी के पास ला रहे हैं, तो बच्चों ए में भी धारा की दिशा क्या होनी चाहिए, ए में भी धारा की दिशा वार्मावत होनी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए। तभी तो बच्चों बी और ए में एक प्रतिकर्षण होगा और उस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हम कार्य करेंगे, और वही कार्य तो बच्चों यहाँ पर धारा के रूप में हमें देखने को मिलता है। अतः बच्चों हमें हमारा विकल्प मिल गया है कि ए में धारा नियत है और उसकी दिशा है वार्मवर्ती अर्थात एंटी क्लॉकवाइज। तो अतः बच्चों इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा डी, ए में वार्मवर्ती दिशा में नियत धारा है। आशा करते हैं बच्चों आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।